नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह आज आपके सामने डायबिटीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेशेंट्स पूछते रहते हैं डायबिटीज़ के ऊपर, तो उस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का मैं प्रयास करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो डायबिटीज़ क्या है? हमारे ब्लड में शुगर का लेवल खाली पेट अगर 126 से ज़्यादा होता है, खाने के बाद अगर 200 से ज़्यादा होता है तो उसको डायबिटीज़ है। ये होता कैसे है? हमारे शरीर में पैनक्रियाज होता है, या तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए या बहुत हद तक खराब हो जाए, और जिसके कारण इंसुलिन कम निकले शरीर में, या इंसुलिन निकलने पर भी हमारे बॉडी सेल्स पर ठीक से काम ना करें, उससे डायबिटीज होता है। किसको होता है? ज़्यादातर ये उन लोगों को होता है जिनके माता पिता को ये डायबिटीज़ हो, दोनों में से किसी एक को हो, वो पहले से मोटे हों, एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते हों, अपने काम को एक्टिवली नहीं करते हों। क्या खुद से इसको चेक किया जाता है? ग्लूकोमीटर से हम कर सकते हैं चेक, बिल्कुल करना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। डायबिटीज से थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन इससे इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने तरह का ये होता है? ये आमतौर पे 2 तरीके का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में पेशेंट्स को कम उम्र में ये हो जाता है और अर्ली उसका इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है, और टाइप 2 में पेशेंट्स को इंसुलिन ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन बाद में शुरुआत में दवाओं से ही काम चल जाता है। इसमें क्या किस तरीके का एक्सरसाइज रिकमेंडेड है? इसमें भी सप्ताह में 150 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी या 75 मिनट का हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। मॉडरेट इंटेंसिटी में आता है फास्ट वॉकिंग, तेज़ी से टहलना, और हाई इंटेंसिटी में आता है जिम या फास्ट रनिंग। दवा कब खाना चाहिए? मील से खाने से 30 मिनट पहले ही खा लेना चाहिए, और अगर छूट गया तो खाने के बाद भी हम खा सकते हैं, और एक दिन अगर पूरा छूट गया तो अगले दिन छूटे हुए दवा को नहीं खाना चाहिए। खाने में चावल, फल और अनाज को लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं? चावल 100 ग्राम से नीचे ही रखना चाहिए। ब्लैक राइस, ब्राउन राइस से शुगर कम बढ़ता है। फल में सेब, संतरा, नाशपाती, ये सब फलों से शुगर कम बढ़ता है, लेकिन इनको भी 100 से 200 ग्राम से नीचे ही खाना चाहिए। अनाज के बारे में, अनाज में स्टील कट ओट्स और पर्ल्ड बार्ले, जौ और जई होता है ये, इससे शुगर बहुत कम बढ़ता है, तो ये डॉक्टर्स इसको प्रेफर करते हैं। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या है? आजकल ऐसा डिवाइस चला है कि दिन भर वो आपका शुगर सुबह से शाम तक 24 घंटा का वो नापते रहता है। 5-5 मिनट का रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पर वो आते रहता है। इससे क्या पता चलता है कि कभी रात में हमारा शुगर लो हो गया, कभी अर्ली मॉर्निंग हमारा शुगर लो हो गया, तो वो पैटर्न को लेकर हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या कोई डाइट खाने पर हमारा शुगर लो या हाई हो जा रहा है, वो भी हमको पता चलता है, तो हम अपने डाइट को बदल सकते हैं। क्या दवा शुगर कंट्रोल होने पर बंद कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ मीठा नहीं खाकर क्या हम शुगर कंट्रोल कर सकते? नहीं, मीठा नहीं खाने के अलावा और बाकी काम भी करना पड़ता है, जैसे एक्सरसाइज और जैसे बाकी खाने पर भी हमको ध्यान देना होता है। क्या सिर्फ लक्षण देखकर हम समझ सकते हैं कि शुगर कंट्रोल में है? बहुत पेशेंट्स ऐसा गलती करते हैं, सिर्फ लक्षण देखकर वो शुगर टेस्ट नहीं करवाते। हमको हमेशा शुगर टेस्ट करवाना है, सिर्फ लक्षणों पर डिपेंड नहीं करना है। घरेलू नुस्खों या हर्बल प्रोडक्ट से क्या डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकता है? आज तक ऐसा कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है, इसीलिए हमें ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। शराब, सिगरेट चल सकता है? बिल्कुल ये रिकमेंडेड नहीं है, ये डायबिटीज़ को और ख़राब कर देता है और हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है। किन चीज़ों का नियमित रूप से जांच होना चाहिए डायबिटीज़ में? पेशेंट्स के हार्ट, किडनी, नस, आँख, पैर खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए इनका नियमित रूप से जांच होना आवश्यक है। क्या डायबिटीज़ की दवा से किडनी खराब होती है? नहीं, ठीक उल्टा है। डायबिटीज़ की दवा को देरी से स्टार्ट करने से या नहीं स्टार्ट करने से, शुगर कम कंट्रोल होने से किडनी खराब होने का ज़्यादा चांस होता है, और डायबिटीज़ की दवा खाने से किडनी खराब होने का केसेस बहुत बहुत कम हैं। डायबिटीज़ के दवा सेफ माने जाते हैं, इसीलिए इसको खाने में, दवा स्टार्ट करने में कभी देरी नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपका दोस्त डॉक्टर राजीव सिंह।